है सिर्फ भाषणों में, जमीनी हकीकत में ये देश चल रहा है। हल नहीं किसी समस्या का, बस अन्नदाता के हल का बल गल रहा है। और मुंगेरी लाल के सपनों की तरह हमारे देश में भी सब स्वस्थ चल रहा है। महोदय जी, तो मेरा भी चाहता कि अपने प्रतिपक्षी मित्रों की तरह प्रबल महत्वाकांक्षाओं के साथ में सम्मोहन नारायण वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया का गुणगान करता, व्यक्तित्व विकास के छोटे मोटे उपकारों को स्वीकार करता। लेकिन मान्यवर, जब मैंने भारत की युवा शक्ति को ट्रोलिंग की आग में झुलसते देखा, 12-12 घंटों तक स्मार्टफोन से चिपककर क्रांतिकारी परिवर्तन चाहने वाले मोनोप्लेजिया के मरीजों को देखा, जब मैंने सोशल मीडिया को स्वयं पर हावी होते देखा, तो अध्यक्ष महोदय, मेरी अंतरात्मा ने मुझे दिए गए विषय के विपक्ष में लाकर खड़ा कर। शुभ संध्या। सदन की उज्ज्वलमय गरिमा को दीप्तिमान करने वाले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निष्पक्ष निष्पक्ष निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय श्रोताओ, आज मैं छात्र आयुष कुमार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का प्रतिनिधित्व करते हुए दिए गए विषय के विपक्ष में अपने विचारों की धारा प्रवाहित करने के लिए उपस्थित हूं। इस अनंत उदार आकाश की चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशिष्ट ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत देश में जो तंत्र चल रहा है वो है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर इस पर जनता का दबाव है तब तो यह स्वर्ग का निर्माण करता है, लेकिन अगर इस पर जनता का दबाव नहीं है तब ये खुले हुए सांड की तरह सबको रौंदता हुआ चला जाता है। और आज इसी भारत देश में लोकतंत्र गर्त में जाने को उतावला हो रहा है, क्योंकि लोग अब अपने दिल और दिमाग से नहीं परंतु सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फैली तथाकथित जागरूकता के आधार पर सरकार चुनते हैं। ध्रुव राठी, जो कि एक जाने माने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और मीडिया पर्सनैलिटी है और अब तो हर लोगों के आदर्श भी बन चुके हैं, वह खुद आम आदमी पार्टी के सदस्य और लेफ्टिस्ट विचारधारा के समर्थक हैं। वे अपनी वीडियोस में अक्सर एक पक्षीय दृष्टिकोण पेश करते हैं, जिससे कि लोगों को केवल एक ही नजरिया देखने को मिलता है, जो सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया राजनीतिक ध्रुवीकरण में उत्तेजक की तरह काम करता है। सोशल मीडिया फेक प्रोपेगेंडा यानी फर्जी प्रचार फैलाने में सहायक है, जिससे लोग गलत या अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वजह से लोगों का लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों से विश्वास हटता है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरे की है। आज इस देश में सोशल मीडिया ने युवाओं को नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा, राजनीतिक तौर पर गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों में सन्नाटे सन्नाटे के आंकड़ों में अटका लटका जीर्ण शीर्ण पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया है। और समय की नजाकत तो देखिए, मेरे प्रतिपक्षी मित्र सोशल मीडिया की पैरवी करके केवल और केवल इस सदन पटल को गुमराह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन आप एक इको चैम्बर के अंदर फंस चुके हैं। इको चैम्बर सोशल मीडिया एल्गोरिथम बबल फिल्टर पर आधारित एक ऐसा मायाजाल है जिसमें व्यक्ति केवल उन्हीं विचारों और सूचनाओं के संपर्क में आता है जो उनकी अपनी मान्यताओं का समर्थन देते हैं। इस वजह से लोगों का सोचने का दायरा संकीर्ण हो जाता है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा अतिवाद को बढ़ावा देता है। मीडिया लोकतंत्र को प्रभावित नहीं, लेकिन गुमराह करने का काम बखूबी जानती है। आपको यह पता नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन 150 किसान आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आपको यह जरूर पता होगा कि तैमूर अली खान को कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खानी पसंद है और कौन से फ्लेवर की चॉकलेट। जहां विदेश की मीडिया वायरस का भी इलाज ढूंढ लेती है, वहीं हिंदुस्तान की मीडिया वायरस में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। और मेरे विपक्षी मित्र सोशल मीडिया का महिमा मंडन करके नहीं थक रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि चमगादड़ को सीधा कर देने से वो मोर नहीं बन जाता, वो मुर्दे का मुंडन कर देने से वो हल्का नहीं हो जाता। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है, लेकिन हमें इसका प्रयोग संतुलन और जागरूकता के साथ करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। मगर आज लोकतंत्र के उसी चौथे स्तंभ ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। याद रखिए, बटन दबाने के बाद नीली स्याही देखकर खुश होना भी लोकतंत्र नहीं है। हक के लिए उंगली दिखाकर सरकार से सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। अंततः अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा।
मुझे आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है, पर भीड़ से भेड़ तंत्र पर नहीं। मुझे आज भी पत्रकारिता पर भरोसा है, पर गोदी पत्रकारों पर नहीं। मुझे आज भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पर घरानों के पोलिटिकल सिस्टम पर नहीं। मुझे आज भी राजनीति पर भरोसा है, पर जाहि आपराधिक लोग भी भ्रष्ट राजनेता पर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।